होल्डर का जॉइंट टूट गया। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल जी का तो दर्शन हो गया। अब काल भैरव जी का दर्शन करना है, तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर निकाला है। 5 किलोमीटर के लिए मैंने ये सोच लिया है कि मैं पैदल ही जाऊँगा। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं, दोनों काम हो जाएगा, एक पद दो काज। पैदल की भी यात्रा हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। हर हर महादेव। वो सामने है बाबा जी का मंदिर, बाबा कैल भैरव जी का। मंदिर के बाहर भी बहुत सारे पार्किंग वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है, कोई ऐसी समस्या है नहीं। भैरवनाथ जी का दर्शन करने के बाद फिर सोडा पानी, थोड़ी एनर्जी गेन कर रहा हूँ। तो विक्रांत भैरव जी, शमशान के राजा। गोप्रो के होल्डर का जॉइंट टूट गया। बड़े मुश्किल से इसको जो है फेविक्विक से चिपका रहा हूँ। इसको देख रहे हैं, फेविक्विक लिया, बड़े मुश्किल से चिपक रहा है। ये सब पार्ट्स में कितना सारा रखता हूँ अपने साथ, लेकिन काम ज़्यादा नहीं कोई कुछ आ पा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा रखना चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप 2 से 3 दिन कहीं रुक जाओ, उसके बाद से जब पैकिंग करनी पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है हम लोगों का। और हमारा तो खैर ख़ास तौर से, क्योंकि मैं पूरा सामान मेरा पूरा फैल जाता है। ये आपने देखा होगा, सारा सामान फैला हुआ है। अब इसको तुरंत समेटना एक बहुत ज़बरदस्त काम हो जाता है। कल बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए थे, महाकाल जी के भी दर्शन हो गए थे बहुत बढ़िया से, और भैरव बाबा का भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। अब निकलने का टाइम आ गया है और अब चलते हैं श्री ब्रजनेश्वर जी महाराज। ये है औरंगाबाद के पास, अजंता एलोरा केव्स है, वहाँ उसी के पास है ये जगह। तो उसी की तैयारी अब कर रहे हैं। तब तक मैं कुछ पैकिंग कर लूँ, बहुत फैला हुआ है और मैं ज़्यादा पैकिंग का आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि गंदगी बहुत है। तो धीरे धीरे करके मैं पैकिंग करता हूँ। हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों अपनी पैकिंग हो गई है और आप देखिए, ये सब लगेज हो गया, ये सामान हो गए, ये सब, ये साइड वाले, टेल वाले, टैंक वाले, क्रैश गार्ड वाले, हेलमेट और ये हमारी जैकेट। तो अब फाइनली हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, लेट अस मूव। महादेव। गरुड़ा महोदय तैयार हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। चलिए भाई साहब, जय महाकाल। तो अब चलते हैं, देखते हैं कौन सी रास्ता हमारा ये बता रहा है। शायद मेरे ख्याल से उल्टा जाने को कह रहा है। आज की राइड ये 460 किलोमीटर की दिखा रहा है और हालांकि लेट हो गया हूँ मैं, निकलते निकलते 8:20 हो गया था। लेकिन कुछ नट्स वगैरह भी ढीले थे, चेन की ग्रीसिंग भी करनी थी, कुछ वो गली में प्रॉब्लम भी थी और करीब 5 बजे का लगभग टाइम दिखा रहा है ये, 8 घंटे 20 मिनट। तो टाइम ठीक है हमारा, 8:15 के आसपास मैं निकल लिया था। तो आई थिंक द टाइम इज़ गुड। और सूर्यदेव जो है अपने दर्शन दे चुके हैं। तो आज का ये मॉर्निंग पहला टोल, और ये देवास, मेरे ख्याल से देवास से जस्ट पहले का टोल है। और अपने लिए तो ये बढ़िया है कि अपने साइड से ही जो है निकल जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओह, इंदौर का साइन बोर्ड दिख रहा है मुझे सामने, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी मच बेटर। तो दोस्तों अभी हमने हाईवे पे
10 मिनट के लिए रोका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको बच्चों से एक बार बात करनी थी। वो अपने तैयार होकर के वो लोग भी ऑफिस जा रहे थे। गरुड़ा महोदय भी बिल्कुल एकदम सज धज कर के तैयार रहते हैं। और ये यहाँ से हमारी दूरी अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए। इंदौर यहाँ से 43 किलोमीटर्स है और मुझे इंदौर की तरफ ही जाना है, इंदौर से आगे बढ़ना है। चलिए तो चलते हैं। अब इस समय हम इंदौर शहर से बाहर निकल आए। मुंबई के रूट पे हाईवे है और बढ़िया रोड अब मिल गई है मुझे। थोड़ा सा इंदौर के बीच में, चूँकि ऑफिस का टाइम था, 10 बज रहा है, तो थोड़ी सी जाम की स्थितियाँ मिली, लेकिन ज़्यादा नहीं था। बहुत बढ़िया निकाल दे गए आराम से, ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। मोटरसाइकिल वाले तो खैर ज़्यादा हो ही जाते हैं सुबह के टाइम पे। और ये क्या है, वाह, ओह वाह भाई साहब, क्या है, IMC पलाश। काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक है, ये वहाँ तक गया हुआ है। इंदौर से निकलने के बाद ये पहला टोल आ गया है और ये हमारी मुंबई वाली हाईवे है। और अब कुछ भूख सी भी लग रही है क्योंकि 10 सवा 10 के आसपास हो भी रहा है। तो मेरे ख्याल से कहीं ढूंढ करके अगर कुछ ढाबा मिल जाए या कुछ। अच्छा, पेट्रोल ने भी जो अपना इशारा कर दिया, करीब 20 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ, लगभग 20 किलोमीटर मैं आ चुका। तो ये आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, लेकिन भैया इनकी अप्रोच रोड बहुत कपड़ा है। टंकी फुल में देखो 8 लीटर के आसपास आ गया। बस इसको 900 पे ही पूरा करके छोड़ दो भैया, ठीक है ना। तो ट्रिप मीटर A को कर दिया 0 और करीब 8.5, हाँ 8.5 लीटर के आसपास पूरा टंकी फुल हो गई। और अब देखते हैं अब इसका एवरेज क्या आ रहा। फ़िलहाल अभी तक तो इससे करीब 34 का एवरेज अब तक दिया है। और अब जो है भाई कुछ खाने का जुगाड़ ढूंढ लिया जाए, नहीं तो अब हो जाएगी मुश्किल। मेरे ख्याल से गाजर है, हाँ गाजर की वो है। वाह, गाजर है, गाजर ले लो। है गाजर है, अच्छा, वाह। ये निकाले जा रहे हैं गाजर यहाँ से पूरा फुल राउंड। और ये तो पालक है, ये क्या है, ये तो पालक है, हाँ है ना, पालक है, ये पालक है। हाँ। वाह, सबसे बड़ा गाजर कितना बड़ा आपने निकाला यहाँ पे? ये आपका खेत है? हाँ। आपका खेत है ये? हाँ। अच्छा, कितना बड़ा गाजर निकाला सबसे बड़ा? सबका ये तो बारिश को तो ये तो अब घर को निकलेंगे, बहुत निकले, इतने लंबे। ओह अरे बाप, इतने बड़े बड़े। चलो बढ़िया है। तो ये अभी हमने इस खेत से जो निकल रहा था गाजर, वो अंकल जी हैं जिनका खेत है वो, और उन्होंने मुझे एक गाजर भी दिया। तो मैंने उस गाजर को टेस्ट करना चाहा। बहुत बढ़िया था, बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये मध्य प्रदेश से किसान है, बढ़िया। तो ये आपने देखा अभी, ये किसान मध्य प्रदेश से किसान थे। उन्होंने कहा एक गाजर आप और ले जाओ,
हमने कहा नहीं तो नुकसान होगा आपका। कह रहा है ये कोई हम इतना नुकसान कोई माने नहीं रखता है। गाजर बढ़िया था, एकदम फ्रेश ताज़ा, धो करके आपने देखा ही, मैंने खाया, उसको मज़ा आ गया भाई साहब। ये बढ़िया एक ढाबा पे रुक गए और मिल जा रहा आलू प्याज का पराठा मिल जा रहा है यहाँ पे। और गरुड़ा महोदय को भी देखिए वहाँ पे रखा है, काफ़ी दूर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट बढ़िया है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे काफ़ी स्पेस है इनके पास, काफ़ी जगह है इनके पास। कभी आलू पराठा आता है फिर आपको बढ़िया मस्त मस्त खा करके बताता हूँ कि कैसा है। तो भाई साहब मस्त अपना नाश्ता आ गया है और नाश्ते में आप अगर देखोगे बढ़िया पराठा मैंने मंगाई है। बहुत हाई फाई तो नहीं हुआ, लेकिन दही खा नहीं सकता इसलिए जो है मैंने। और ये देखिए भाई साहब पराठा, अचार और सॉस। ओह, टू मच ऑफ द हॉट, टू मच ऑफ द हॉट। ओह माय गॉड, बढ़िया, अचार भी बढ़िया, पराठा भी बढ़िया और जगह भी मस्त, बढ़िया बढ़िया। किसी भी ढाबे पर बैठ करके चाय पीने का अलग ही आनंद है। समरिया फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा था। ढाबे पे जो है नाश्ता किया था, यहाँ बैठे हुए थे और उसके बाद फिर अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। वाह भैया देखिए, दोनों साइड में पहाड़, एक काट करके कुछ तो काटा हुआ है और कुछ मेरे ख्याल से नेचुरल पैसेज वैली टाइप का बना रहा होगा, तो शायद उसमें से रोड निकाल दिया है। वाह ग्रेट यार, अच्छा लग रहा है ये टोल प्लाजा कलघट, ओरिएंट पाथवेज इंदौर प्राइवेट लिमिटेड। ओए ओए, और ये रहा बड़ा वाला बोर्ड, धुले 171, मुंबई 501 किलोमीटर, कलघट 2 किलोमीटर मात्र। मुंबई 500 किलोमीटर और रह गया, ठीक है। दो सत प्रणाम है आपको। वैसे तो पार नहीं करना चाहिए, लेकिन निकल रहे हैं, क्षमा करिएगा। जय माँ नर्मदा देवी की जय। बहुत ही पवित्र नदी है। मेरी एक बड़ी तमन्ना ये भी है कि मैं एक बार नर्मदा माता का जो है, नर्मदा नदी का एक बार परिक्रमा कर सकूं। मुझे लग रहा है कि हम महाराष्ट्र में हैं क्या। ओहो, ये क्या पलट गया है कोई, वो जबरदस्त एक्सीडेंट है ये। ओए भैया पाउडर। दोस्तों अब यहाँ से मुंबई अब मात्र 495 किलोमीटर और रह गया है। 970 के आसपास मैं चल चुका हूँ और 1000 किलोमीटर अब इस सफ़र का लगभग पूरा होने जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और मेरा 1000 किलोमीटर पूरा, और 1000 ऑफ दिस पूरे ट्रिप का जो 7000 किलोमीटर की मेरी राइड है, उसमें मेरा 1000 किलोमीटर पूरे हो गए। तो अब ये हमारी एंट्री महाराष्ट्र में हो रही है। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एंट्री हो रही है।
वाह, RTO चेक। ये क्या महाराष्ट्र में एंट्री हो रही क्या है? अच्छा, वेरी गुड भैया। तो ये सारे महाराष्ट्र के चेक पोस्ट हैं। RTO, वन विभाग भी आएगा, सभी चीज़ें आएंगी। तो अब हम महाराष्ट्र में एंटर कर गए हैं। राजस्थान जोधपुर से जा रहे हैं? अच्छा, मैं दिल्ली से जा रहा हूँ कन्याकुमारी तक। हाँ, तो मैंने अभी देखा पीछे लिखा हुआ था आपका, क्या शुभ नाम है आपका? घनश्याम दास। अच्छा, कब निकले हैं आप? हम मंगलवार को निकले हैं। अच्छा, तो आज हो गया है, मंगलवार से मंगलवार गया। अच्छा, आज हो गया, आज बृहस्पति है, 9 दिन हो गया, करीब 9-10 दिन हो रहा है, 10वां दिन है आज। वाह भाई वाह, प्रणाम है आपको। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है महाराज, मिलते हैं आपसे। जय। तो अभी आपने देखा कि ये जोधपुर से रामेश्वरम तक जा रहे हैं और इनकी यात्रा भी बहुत लंबी है। 10 दिन हो गया इनको करीब निकले हुए। वाह, मिल जाते हैं सब लोग, हर तरह के लोग। इनकी भी सफ़र बहुत लंबी होती है भाई। ये भी बहुत दूर से आते हैं और बहुत दूर की तरफ जाते हैं। ये राजस्थान के हैं सब सारे भेड़। और देखिए राजस्थानी है ये धुले वाले हाईवे पे, धुले से करीब 50 किलोमीटर हम पहले ही है। और मैं चाय पीने के लिए रुका हुआ हूँ थोड़ा देर के लिए। बहुत ही छोटे ढाबे पे, बहुत ही छोटे से ऑन द वे था, जस्ट सटा हुआ रोड से ही था। तो मैंने उसको रोक लिया अपने आप को, काफ़ी देर हो भी गया था चलते हुए। बहुत बढ़िया इन्होंने हमको नमकीन और चाय पिलवाई है। नमकीन में प्याज वगैरह डाल करके चाय बढ़िया पी लिया। और ये मुर्गे जी महाराज घूम रहे हैं, महाराज में घूम रहे हैं। चलिए चाय पी करके फिर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर छोटा सा टी ब्रेक हुआ, बढ़िया हो गया। तो ये जगह है धुले, और यहाँ से बम्बई रूट से हम हट करके और छत्रपति संभाजी नगर की तरफ, यानी कि लेफ़्ट की तरफ हम चले जाएंगे। थे और यहाँ स्टे है हमारी। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे एकदम बिल्कुल अजंता एलोरा केव्स की तरफ से, जैसे एकदम देखिए पेड़ वगैरह सब ऐसे ही, केव्स ऐसे ही बना रखा है इन्होंने पूरा उसी तरह से। ये देखिए बिल्कुल एकदम जैसे केव्स के अंदर बनाए जाते हैं वैसे ही बना रखा है। और इसमें एक छोटा सा किचन दे दिया। ये देखिए इसका बेडरूम वाला हिस्सा, टैंग टैंग, वाह एकदम केव्स की तरह से बना रखा है इन्होंने। इसमें लाइट सिर्फ इतना ही हल्का रखा है इन्होंने। और ये देखिए पूरे पत्थर और कार्बनिक का काम है। और इसका टॉयलेट बाथरूम फ्रिज भी दे दिया है। टॉयलेट बाथरूम बगल में दिया है इन्होंने, बढ़िया दे दिया है। और यहाँ वॉश बेसिन, बाकी ये स्टोरेज के लिए जगह दे दिया इन्होंने।
तो ये एकदम एलोरा केव्स की तरह से बना रखा है इन्होंने। आज एलोरा केव्स में ही सोया जाए। हर हर महादेव।